अब लालू यादव जी को हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने दामाद को अपनी पार्टी से वहां चुनाव लड़ाए। बुरी तरीके से हारे, हार नहीं गए हैं, बुरी तरीके से हारे हैं। कांग्रेस पार्टी से भीख मांगकर एक सीट चुनाव लड़ा रहे थे वहां। लालू जी के दामाद को लालू जी की पार्टी में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के पंजा छाप से वहां चुनाव लड़ रहे थे। सबसे पहले तो आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। आपके पूरे चैनल को, आपके सभी सहयोगियों को, आपके सभी व्यूअर को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। और जहां तक हरियाणा जीत का सवाल है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा के जीत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कार्यप्रणाली, लगातार देश के हित में काम करना और हरियाणा राज्य के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की विकास गाथा इस जीत के लिए प्रमुख रूप से हम समझते हैं कि प्रमुख भूमिका अदा की है इस जीत में। और साथ ही साथ हरियाणा की महान जनता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्य से प्रभावित होकर तीसरी बार, ये साधारण बात नहीं होती कि कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आए। और सबसे बड़ी बात है, मैं जनता मालिक, हरियाणा के जनता मालिक का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पूर्ण मेजोरिटी के साथ तीसरी बार इस सरकार को बिठाई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव के जो दामाद है चिरंजीवी राव, वो भी चुनाव हार गए। 19 बुरी तरीके से हारे, हार नहीं गए हैं, बुरी तरीके से हारे हैं। अब लालू यादव जी को हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने दामाद को अपनी पार्टी से वहां चुनाव लड़ाए, तो कांग्रेस पार्टी से भीख मांगकर एक सीट चुनाव लड़ा रहे थे वहां। कांग्रेस के सिंबल पर लालू जी के दामाद चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये कि लालू जी के दामाद को लालू जी की पार्टी में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के पंजा छाप से वहां चुनाव लड़ रहे थे। और जिस प्रकार का कुकृत्य इन लोगों ने किया है बिहार के अंदर चाहे देश स्तर पर, हम हरियाणा की महान जनता को हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साधुवाद देते हैं कि ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को उन्होंने सिमेट कर रख दिया हरियाणा के अंदर। कांग्रेस को हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लगातार निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि देखिए ये तो अब कई बार ऐसा लगता है, आप लोगों को नहीं लगता है कि कभी कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में जब जीतती है तो उसके निष्पक्षता पर वहाँ तो चुनाव अच्छा होता है। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए कहाँ कुछ कह रही है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है। जब आप लोग मीडिया के लोग जब नहीं थे तो कांग्रेस पार्टी का इस देश पर अकेला हुकूमत चलता था, सिक्का चलता था। डीडी न्यूज़ को किस प्रकार अपने चंगुल में रखना, न्यूज़ को सेंसर करके चलना, ये सब कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदतों में शुमार है। तो उनको भय हो रहा है कि कहीं आज जो बैठे लोग हैं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो हम तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर भी जीत जाते, श्रीनगर में भी हमारा खाता खुल जाता। अब इस देश में कोई बुर्बक नहीं है, हम लोग अपनी बिहारी भाषा में बोलते हैं ना बुर्बक, तो कोई इस देश में बुर्बक नहीं है, सब इस बात को समझ रहा है। और इसी प्रकार के सवाल करने के कारण कांग्रेस बार बार हारती है। कांग्रेस की हार इसी के कारण होती है कि जनता पर यह अविश्वास जताने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। जनता के बहुमत को नकारने का काम जब जब कांग्रेस पार्टी करती है तो उसके इस चुनाव का अगला परिणाम भी कांग्रेस के विपरीत जाता है। चोरी करने को लेकर तेजस्वी यादव के ऊपर आपके पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था, अब जाकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और यह साफ कहा है कि मैं मानहानि करूंगा। अच्छा, वो क्या करेंगे? कोर्ट में चुनौती देंगे तो उसका जवाब जिन पर देंगे वो देंगे, वो सक्षम होंगे, जो बोले होंगे। अब चोरी का आरोप उन पर पहले से लगता रहा है तो किसी ने लगाया होगा। अब वहाँ क्या क्या हुआ है सब लोग आप ही लोगों के चैनल ने दिखाया है ना। हमारा रिपोर्टर तो कोई है नहीं पार्टी का जो जाके रिपोर्टिंग किया हो वहाँ। तो आप लोगों ने जो दिखाया है उसके आधार पर किसी ने अगर वक्तव्य दिया है तो वो गलत नहीं है। जो वहाँ दिखा है वही उन्होंने बोला है। अगर वो मानहानि करेंगे तो कोर्ट में जवाब दिया जाएगा, जिन पर करेंगे वो देंगे कोर्ट में जवाब।